वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, कार्तिक महीने का कथा हम भेज रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और रोज़ सुनिए। सुनने का तो ही महत्व। आज भैया दूज भी है, कल भी भैया दूज 12 बजे तक है, इसलिए आज हम कार्तिक महीने का एक अध्याय डालते हैं, हम डाल दे रहे हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देखिए, नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिक इत्यादि देवताओं को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध से सिंह दौड़ पड़े। अब देखिए, ये सब जब जलंधर से अभी कितनी दिन तक लड़ाई हुई, खाली ये सब कथा वृंदा के बारे में है कि वृंदा जो हैं कैसे तुलसी बनी, उन्हीं के बारे में सारे कथा हैं। कवच धारण कर युद्ध करने को वेग दौड़े आए। निशुभ के 5 बाणों से स्वामी कार्तिक के मयूर को वेग से हृदय में बेध दिया और वह मोर मूर्छित हो गया। इसके बाद कार्तिकेय पुत्र हो वज्र तक शक्ति को ग्रहण किया। उन्हें गिरा हुआ देखकर तदंतर नंदी ने बाणों के समूह कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पाताल को और धनुष को काट दिया। कालनेमी के युद्ध होकर नंदी का धनुष काटा, तब बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन के लिए हृदय वाला और मारे गए घोड़े और सारथी वाले कालनेमी पार्वती के पर्वत के शिखर पर उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुभ और गणेश इनके हृदय और मूस वाहन थे। वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों से समूह के परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुभ के हृदय में भेद दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुभ की अधिक क्रोधित बाणों की वर्षा से गणेश को और 3 बाणों से मूसे और मेघ के समान गर्जन लगे। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल दिया उसका, वह गणेश की उतर कर पाँव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी को छाती में फरसा मारकर शुभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। देखिए, खाली जलंधर से गणेश, कार्तिक, सूर्य जितनी देवताओं, खाली जलंधर से युद्ध हो रहा है। जलंधर से लड़ाई झगड़ा युद्ध करने के लिए सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए हैं, सब हार रहा है, क्योंकि यह वृंदा की पतिव्रता का धर्म है। पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत सब दौड़े पड़े। कुष्मांडा, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, 50 योगिनी के समूह और गण के सब वीरभद्र साथ चले। तब किलकिला शब्दों से, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे, वह दानों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचते। नंदी और कार्तिकेय भी स्वार्थक होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। फिर छिन्न भिन्न मारे गए गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपने सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते हुए बड़ी पाताल वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख उपस्थित हुए। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और मेरु का शब्द और दोनों सेनाओं का, देखिए दोनों सेनाओं के साथ भी कितना युद्ध हुआ दोनों जनी से। सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कुहरा से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को वेध कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से भेदन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा मारा, तब वे भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि पर गिरा दिया।
तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारा। 7 बाणों से उसके घोड़े को, पाताल धनुष और छत्र को काट दिया। कितनी देखिए जलंधर बलवान थे, क्योंकि शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए थे ना, इसीलिए इतना झगड़ा लड़ाई तूफान। कि देखिए देवता एक ओरी हैं, पूरा 33 कोटि देवता एक ओरी हैं। ये जलंधर से भी कम लोग नहीं हैं, लेकिन देखिए सारे देवता हार रहे हैं। दैत्य राज ने क्रोधित होकर दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर ढक दिया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ और सूर्य के समान कांति वाले दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़े को गिरा दिया और धनुष काट डाला। दैत्य जलंधर अर्थात होलांगी लेकर दौड़। नारद बोले, उसके शीघ्र जाकर से वीरभद्र के मस्तक में मार कर वीरभद्र को सिर से फूटने से रुधिर फेंकने पृथ्वी पर गिर पड़ा। जितने वीरभद्र, गणेश जी, भोलेनाथ, शंकर जी के जितने गढ़ थे सबको जलंधर मार डाला। अब मारते मारते इतना मारा कि सब एकदम परास्त हो गए। अब देखिए भोलेनाथ ने बुलाएंगे विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान अपना रूप बदल के वृंदा के पास जाएंगे। कैसे तुलसी प्रकट हुई हैं, कैसे तुलसी हुई हैं, उन्हीं के बारे में सारी कथा चल रही हैं। अभी तक देखिए कब तक ये लड़ाई झगड़ा चलता है। अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे, आज इतने तक है। अब आज भैया दूज का भी कथा सुन लीजिए कि आज यमराज जो यमुना के पास 3 दिन के लिए, कब साल भर में बहुत यमुना कही कि भाई कम से कम कभी आपको मौका नहीं अपने बहन के पास, तो एक बार तो मेरे पास आइए। यमुना एक दिन पहले गई शनि के देव के, शनि और यमराज दोनों भाई हैं। जो शनि के पास गई तो शनि से बोली कि शनि भैया, यमराज भैया आप मेरे घर आइएगा, भैया दूज को हम आपको टीका लगाएंगे, भोजन कराएंगे। आज के दिन भाई को बहन के पास जाना चाहिए। अगर अपना सगा बहन ना हो तो चाचा का, चचेरा, चाची, सबका बहन मान लीजिए। नहीं है गाय को मान लीजिए, पेड़ को मानना चाहिए, नदी को मानिए, गंगा को मानिए, किसी को नहीं अपना बहन मानना चाहिए। आज का बहन भाई का बहुत बड़ा रिश्ता है। तो 2:42 के बाद 3:06 तक का आज शायद है। उसके बाद कल 12:11 से 12:42 तक है। उतने मुहूर्त में आप लोग को भैया दूज मना लेना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त से टीका काटना, चंदन आरती करना ज़्यादा फल होता है। और जो बिना मुहूर्त का करते हैं तो उसकी बातें अलग है। तो यमुना जी बड़ी इंतज़ार कर रही थी। तो यमराज जब उनके घरे यमुना के पास गए, इतना यमुना खुश हुई, इतना खुश हुई कि पूछिए मत। कि आज मेरा भाई मेरे घर आया है। और यमुना क्या की कि खूब बढ़िया सा, खूब 56 प्रकार का भोग बनाई और यमराज को खूब लेके इतना नहवाई, चंदन से रगड़ 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 नहाते रहते। इतना लग रहा है कि यमराज सालों से नहीं नहाए हैं। नहा धो के एकदम साफ सुथरा की, खूब नया नया कपड़ा पहने यमराज और शनि दोनों, और उनके टीका काढ़ी, अक्षत लगाई, आरती की। करने के बाद भोजन किए तो यमराज बहुत खुश हो गए। यमुना से कहे, बहन हम बहुत खुश हैं, हम जो वरदान तुम मांगोगी हम तुमको देंगे। तो यमुना कही, भैया हमको क्या वरदान चाहिए, आपके आशीर्वाद से मेरे पास कोई कमी नहीं है। अगर आपको देना ही है वरदान तो बस यही दीजिए कि जो भी भैया दूज को जिसका भाई बहन के घर जाए, बहन टीका लगाए, आरती करे मुहूर्त पर, उसके सब सुख हो, उसके भाई को कोई दुख ना हो, उसके बहन को कोई दुख ना हो, भाई बहन का जोड़ा बनल है और उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बौछार हो, उसके घर में कभी कोई आपत्ति न आवे। यमराज कहें तथास्तु। और उसके बाद कहें कि आज के दिन जो यमराज का कोठी है वो बंद रहता है। तो कहें आज के दिन अगर किसी का मृत्यु होगा तो सीधे स्वर्गलोक में जाएगा, वो कितनों पापी से पापी रहेगा यम द्वितीया के दिन, क्योंकि उस दिन अपने फाटक को यमराज ताला लगा देते हैं कि आज के दिन कोई भी पापी से पापी मर जाएगा वो स्वर्गलोक में जाएगा। इसीलिए यम द्वितीया के दिन यमराज का फाटक बंद रहता है। तो बहन भाई का इतनी बड़ी रिश्ता है। एक बहन थी, भाई था,
तो बहन के एक ही भाई था, लेकिन वो भाई को कभी गाली उली नहीं देती थी भैया दूज को, क्योंकि शुभ है भैया दूज को। लोग कहते हैं भैया खाम ये करके गाली कुछ तो देते हैं। तो वो बहन जो है कभी नहीं थी। अपने माँ से कहा, माँ हमारी बहन कहाँ रहती? कहें भाई बेटा तुम्हारी बहन बहुत दूर रहती है और तुम्हारी बहन को जाओ तो मिल लो। तो कहा हम जाएंगे अपने बहन से टीका लो। वहाँ गई तो गंगा जी मिली, तो गंगा कहीं कि हम तुमको डुबोएं, कहें अपने बहन के पास जा रहे हैं, टीका कढ़वा के आएंगे तो आप हमको डुबो देना। फिर जाते जाते शेर मिला, शेर को भी कहा कि अपने बहन से टीका लगा के आएंगे तो हमको खा लेना। फिर सांप मिला, सांप से भी कैसे ऐसे रास्ते में जितना मिलते गए सबको वचन देते गए। गई तो उसकी बहन जो है आई जोड़ रही थी, बोल नहीं रही थी। तो सोचा कि इतना दिन पे आए हैं, बहन मेरी हमको खुश देख के नहीं हुई। जब वापस होने लगा तो दौड़ी दौड़ी बहन गई कि भैया हम तुम्हारे नाम से आई जोड़ रहे थे, इसीलिए हम नहीं बोले। तो अपना क्या कि आटा चक्की पीस के 2 लड्डू बना के जब भाई जाने लगा तो दी। और देखी तो जब उसके बच्चे खाने लगे तो लड्डू एकदम नीला नीला, देखी तो वहाँ सांप मरा है, सांप उसमें विष डाल दिया था। अब वो दौड़ी 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 कुल छोड़ छाड़ के अपने घर दौड़ी। तो वहाँ रास्ते में बात हो रहा था कि एक बहन भाई है, वो अपने भाई को कभी गाली नहीं दी, जब उसका शादी होगा तो उसको हम मार देंगे। अब वो दौड़ी दौड़ी जब आई तो वहाँ रात को सुन ली। अब सुनने के बाद सोची हमारे ही भाई के बारे में सब बात कर रहे हैं। कही भाई तुम लड्डू तो नहीं खाए? कहे नहीं। गड्ढा खन के लड्डू गाड़ दी और उसके बाद उसके संग चल गई। चल गई, रात को सुनी थी। अब उसके बाद गई, उसके भाई का शादी उदी पड़ा। कहे उसकी माँ कहे इसीलिए कहते हैं बहुत लड़ाकिन है, गाली देती है, सबसे झगड़ा करती है, तुम इसको मत बुलाओ। लेकिन तुम गए तो कहें अभी तक तो मेरी बहन बहुत ठीक थी, अच्छे से थी, हमसे प्यार से बात करती थी, वो तो अपने भाई के रक्षा के लिए ऐसी बात कर रही थी। अब उसको लगी बोलने, भैया खां, भैया तुम दुष्ट हो, भैया इसे, भैया इसे, भैया इसे। शादी में फेरा में वो दरवाजे से घूमी तो दूसरे दरवाजे से गई। रात को सुई से चप्पुल हो गया, शादी ब्याह घर में हो गया अच्छे से। तो रात को पत्थर गिरने वाला था, तो पत्थर जब गिरने वाला था तो बहन ने रोक लिया। तब सबको मेहमान जब जाने लगे तो मेहमान से बुलाया कि कही कि देखो हम ये सब अपने भाई के आयु के लिए, अपने भाई की ज़िंदगी के लिए किए, मेरे भाई का मृत्यु था तो जो कुछ हम किए अपने भाई के रक्षा के लिए किए हैं। गंगा से बचाए, शेर से बचाए, सांप से बचाए, और इसके शादी में सब बचाए। सबको पता चला कहें बहन हो तो ऐसा, सब इतना इज्जत सम्मान करने लगे। भाभी भैया दोनों जन इतना खुश हुए, जितना तोहफा था अपने बहन को अच्छे से दे के माँ भी खुश हुई, पिताजी भी खुश हुए कि हम इतना गलत समझे अपनी बेटी को, हमारी बेटी तो हमारे बेटे की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर रही थी। और उसके बाद खूब उसके पास जो था सब दे लेके अपनी बेटी को विदाई की। बेटी ससुराल गई और ससुराल गले के बाद घर द्वार, गाय गोरू बछवा, माँ लड़की छोड़ की बेचारी आई थी। और उसके बाद जब अपने घरे गए तो अपने घरे सब कुछ सही करने लगी। तो यही कहते हैं कि भाई दूज का इतनी बड़ा महत्व है कि जो भी भाई दूज का पर्व मनाता है अपने भाई को टीका काटता है, आरती करता है। अब भैया दूज के दिन उसको उसके हाथ से मिठाई खाता है, भाई अपने बहन को तोहफा देती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में कोई पाप नहीं रह जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। भरतुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।